के भौगोलिक स्थितियों का बारे में अध्ययन किया था और प्रमंडलों का भी अध्ययन कर लिए थे। आज पहले हम बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट को जानेंगे, नहीं बिहार एक नजर, कुछ फैक्ट को जानेंगे जिससे संबंधित सीधे सीधे तौर पर एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया करते हैं, नहीं और वैसे वो आमतौर पर जानना भी आवश्यक है, उसको जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो बिहार का स्थापना की यदि हम बात करें, इसका स्थापना होगा 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को बिहार का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ, हालांकि अलग इसको कर दिया गया था 22 मार्च को, इसीलिए हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाएंगे, 22 मार्च। लेकिन आधिकारिक तौर पर ये कहा जाए तो इसका गठन 1 अप्रैल 1912 में किया गया था। इसका राजकीय चिन्ह आपसे पूछ देगा कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो देखे होंगे बिहार में जो भी अतिथि दूसरे राज्यों से या विदेशों से चलकर आते हैं, तो यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं अर्थात मुख्यमंत्री होते हैं, चाहे जो भी हो, उन्हें है ना भेंट स्वरूप क्या देते हैं, बोधि वृक्ष देते हैं। वही बोधि वृक्ष जो है बिहार का राजकीय चिन्ह है, बोधि वृक्ष। ठीक है। राजकीय यदि वृक्ष की बात करें, राजकीय वृक्ष तो राजकीय वृक्ष हमारा पीपल है, पीपल। राजकीय पशु की बात करें तो बैल होगा। राजकीय पक्षी वो है गौरया या गौरया। ये राजकीय पक्षी के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा फिर आपसे पूछेगा राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प में गेंदा, बिहार का राजकीय पुष्प क्या हो गया, गेंदा हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में इसको रखना है। एक आपको राज्यगीत पूछेगा, राज्यगीत कि बिहार का राज्यगीत क्या है। राज्यगीत अपने राज्य का एक राज्यगीत है, वो क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझे सत वंदन बिहार। ये बिहार राज्य का राजकीय गीत है, गीत के तौर पर यह जाना जाता है। ठीक है, इसको लिखिए। एक राजकीय मछली भी है, राजकीय मछली। तो राजकीय मछली में देसी मांगुर ये हमारे राज्य का राजकीय मछली है। तो पहले जनसंख्या का अध्ययन हम कल भी किए, क्षेत्रफल हमने कल ही जाना था, तो आज भी क्षेत्रफल जानेंगे। पहले कुछ जिले हैं जो रह गए थे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे सबको बारी बारी से। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल, बिहार का कुल क्षेत्रफल बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इन 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में मैदानी भाग, पर्वतीय भाग, नदियां, वन क्षेत्र वगैरह वगैरह। तो सबसे ज्यादा बिहार में मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, लगभग 94% आपको मैदानी भाग मिलेंगे, 7% के आसपास में वन वगैरह है। या तो सबको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, तो वहां आपको बताएंगे कौन कितना प्रतिशत में है, कितने परसेंट में वन है, कितने परसेंट में आपका मैदानी भूभाग है, और कितने परसेंट में पर्वत पठार बसे हुए हैं इस बिहार में। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर। यदि हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना है, भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत इसका प्रतिशत में आ जाएगा या 2.86%।
है ना, भारत के कुल भूभाग का वो 2.86% भूभाग किसके पास है? बिहार के पास है। ये मगर क्षेत्रफल के आधार पर ये भारत का राज्य की यदि हम गणना करें तो ये ब्रह्मा स्थान पर आता है। नहीं, क्षेत्रफल में भारत में स्थान यह ब्रह्मा आएगा। क्या आएगा? ब्रह्मा। अगर ग्रहमा राज की बात करें, ग्रहमा राज कौन है? ग्रहमा राज आपका हो जाएगा तेलंगाना। वही जबकि 13वां राज, तो 13वां राज में आ जाएगा पश्चिम बंगाल। तो आगे पीछे के दो राज्यों को भी ध्यान में आपको रखना है। ऐसे बिहार का स्थान ब्रह्मा है, 13वां स्थान पर तेलंगाना और 13वां रैंक पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। ये बंगाल करता है। अब इसमें जिलों की संख्या तो कल हमने देखा था कि जिलों की संख्या कितना है? 38। लेकिन हम झारखंड सहित जिलों की संख्या बात करें तो कितना होगा? झारखंड सहित इसमें जिलों की संख्या 55 में इसमें का विभाजन हुआ तो 37 बिहार को मिला और 18 किसको दिया गया? झारखंड को दिया गया। लेकिन वर्तमान में अभी जिलों की संख्या कितना है? 38 है। अर्थात सबसे नवीनतम जिला हमने बनाया, तो सबसे नवीनतम जिला में आ जाएगा अरवल। इसकी स्थापना 2001 में किया गया जहानाबाद से। वहीं आपसे ये भी पूछ देगा कि बिहार का सबसे प्राचीन जिला कौन? सबसे प्राचीन या प्राचीनतम जिला, ये भी प्रश्न आपसे बनेगा। तो देखिए, बिहार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था तो उसने सबसे पहले पूर्णिया को बसाया, इसी को जिला का दर्जा दिया था। पूर्णिया यह 1770 ईस्वी में ही इसे जिला का दर्जा एक तरह से दे दिया गया था, प्रांत का दर्जा दे दिया गया था। इसलिए बिहार का सबसे प्राचीन जिला में कौन जाना जाता है? पूर्णिया जाना जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब आगे देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। यहाँ देखेंगे आगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। देखिए, ऐसे प्रश्नों को आपको 4 के सेट में याद करना होगा। नहीं, अब ये डायरेक्ट सीधे प्रश्न नहीं पूछता है कि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है। पूछेगा तो हम 4 देगा। पूछेगा कि है ना कि सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर है ना जिलों का क्रम सही क्रम को व्यवस्थित करे, इस तरह से देगा। 4 रहेगा, उसको आपको अरेंज करना होगा, एक से काम नहीं चलेगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण के बाद दूसरा स्थान रखता है गया रखता है। तीसरा स्थान फिर रखेगा पूर्वी चंपारण। और चौथा स्थान रखता है रोहतास। इसको आपको ध्यान में रखना है। 4 जिलों, चारों का आपको क्रम में जाना है। सबसे बड़ा जिला कौन? पश्चिमी चंपारण होगा। या 5228 किलोमीटर स्क्वायर है। बस ये याद रखना। ऐसे आपको क्षेत्रफल पूछा नहीं जाता है कि किसका कितना क्षेत्रफल है, लेकिन जानकारी के लिए अपना रखेंगे कि पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। दूसरा स्थान गया का है, तीसरा पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद चौथा सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। इसको करिए। तो हमने देखा कि जनसंख्या के क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला हमने देखा। तो चलिए उसी प्रकार से आपको क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम जिला पूछेगा। क्या पूछेगा? न्यूनतम जिला। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, क्षेत्रफल वाले जिला। तो इसमें भी आपको 4 के क्रम में याद रखना है। कितने? 4 के सेट में इसको भी याद रखना है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। शिवहर के बाद दूसरा सबसे छोटा पड़ता है अरवल। के बाद तीसरा सबसे छोटा पड़ेगा शेखपुरा। शेखपुरा के बाद चौथा सबसे छोटा जिला लखीसराय। यहाँ 4 तक आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब देखिए हमने देखा कि जिलों की संख्या कितना है? 38। प्रशासन चलाने के हिसाब से बिहार में
का विभाजन किस तरह से किया गया है। तो जानते हैं कि बिहार में गांव है, गांव क्या मिलेंगे, गांव मिलेंगे, और कई गांव मिलाकर क्या बनते हैं, प्रखंड बनते हैं, प्रखंड। ठीक है, पहले पंचायत बनेंगे, कई गांव मिलाकर क्या बनेंगे, पंचायत बनेंगे, पंचायत। अब कई पंचायतों को मिला देंगे तो उसको कहते हैं प्रखंड, प्रखंड होते हैं, या इसी को हम कहते हैं मंडल, मंडल, मंडल बनते हैं। अब कई प्रखंड या मंडल मिलाकर वो बनेगा अनुमंडल, अनुमंडल, अनुमंडल। और कई अनुमंडलों को मिलाकर क्या बनता है, प्रमंडल बनता है, प्रमंडल बनता है, प्रमंडल। इसी को कमिश्नरी कहते हैं। तो इन सबका अध्ययन बारी बारी से करना है। अब से सारा प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार में कितने प्रमंडल है, उन प्रमंडल में कौन कौन से जिले शामिल है, जिसका अध्ययन हमने कल किया। उसके बाद अनुमंडल आपसे पूछा जाएगा, अनुमंडलों की संख्या कितनी है, कौन सा अनुमंडल सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, ये ध्यान में रखना है। प्रखंड या मंडल, या इसी को आप अंचल भी कहते हैं, अंचलों की संख्या कितनी है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। इसके अलावा फिर थाने होते हैं, उसको अलग से बनाया गया, थाने बनाएगा वो। फिर आपको पंचायतों की संख्या पूछेगा कि पंचायत कितना है, सबसे बड़ा पंचायत कौन, छोटा पंचायत कौन, ये। और गांव, गांव कितने हैं, और गांव में कौन बड़ा और कौन छोटा है, ये सारा बात को अध्ययन को करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रमंडल देखेंगे। हालांकि प्रमंडल हम कल पढ़ चुके हैं, इसलिए प्रमंडल में कुछ ज्यादा विशेष नहीं बताएंगे। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या, प्रमंडलों की संख्या कितनी हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 में हमने बताया था कि सबसे बड़ा प्रमंडल, सबसे बड़ा प्रमंडल तिरहुत, और सबसे छोटा ये हो जाएगा भागलपुर प्रमंडल। ठीक है, पूरे 38 जिलों को कितने प्रमंडलों में, 9 प्रमंडलों में बांट दिया गया। अनुमंडलों की संख्या, अनुमंडलों की संख्या ये आपसे पूछा जाएगा। तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं, 101 अनुमंडल है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा अनुमंडल, अनुमंडल बिहार में सबसे बड़ा अनुमंडल है बिहार शरीफ सदर, बिहार शरीफ सदर। ये बिहार का सबसे बड़ा अनुमंडल है जो नालंदा जिले में पड़ता है, नालंदा जिला। फिर आपसे पूछेगा सबसे छोटा प्रमंडल, सबसे छोटा अनुमंडल, तो बिहार का सबसे छोटा अनुमंडल है हिलसा। ये भी आपको पड़ेगा नालंदा जिला में, नालंदा जिला। या इसको पढ़िए, फिर आगे हम देखते हैं। तो प्रमंडल को हमने अनुमंडल में बांटा। अनुमंडल किसमें बढ़ता है, मंडलों में। ये मंडल को ही हम लोग क्या करते हैं, प्रखंड कहते हैं। नहीं तो प्रखंडों या मंडलों, इसी को अंचल भी कहेंगे। मंडलों की संख्या बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या 534 है, 534। इसमें आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा को ध्यान रखना है। प्रश्न यदि पूछे कि बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। ये वो है मंसूर चक प्रखंड बिहार में सबसे बड़ा है। ये आपको बेगूसराय जिला में पड़ता है, बेगूसराय इस जिले में है, बेगूसराय जिला। वहीं सबसे छोटा प्रखंड, सबसे छोटा प्रखंड में आता है पंचदेवरी प्रखंड।
पंचदेवी प्रखंड गोपालगंज जिले में है। गोपालगंज। अब उसके बाद प्रखंडों में क्या होते हैं? पंचायत होते हैं। बिहार में आपको पंचायतों की संख्या पूछेगा। पंचायत कितने हैं? पंचायतों की संख्या बिहार में 8471 पंचायत है। कुल पंचायतों की संख्या 8471 है। इतनी पंचायत है बिहार में। इसमें आपको सबसे बड़ा पंचायत कौन है उसको ध्यान में रखना, छोटा नहीं। सबसे बड़ा पंचायत, सबसे बड़ा पंचायत बिहार का सबसे बड़ा पंचायत है हौंडिया पंचायत। हौंडिया पंचायत यह पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ेगा। पश्चिमी चंपारण जिला। वहीं अब पंचायत किससे बनते हैं? गांव से पंचायत का निर्माण होता है। तो गांवों की संख्या पूछेगा। गांवों की कुल संख्या कितनी है? गांवों की संख्या तो जानते हैं बिहार गांव का राज्य रहा है। यहाँ गांव अधिक हैं। कितने? तो 45,103 गांव हैं। 45,103 गांव हैं। इसमें सर्वाधिक गांव आपको नजर आएंगे कहां? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी सर्वाधिक गांव वाला जिला है। सर्वाधिक गांव वाला जिला ये आपको पड़ेगा सीतामढ़ी। सबसे बड़ा गांव बिहार का सबसे बड़ा गांव है बनगांव। यह सहरसा जिला में है। सहरसा जिला में। सबसे छोटा यदि हम गांव कहें, सबसे छोटा गांव वो है मंसापुर। ये विक्रमगंज अनुमंडल में पड़ता है। ये रोहतास जिला। मजे की बात यह है कि इस गांव में मात्र 18 लोग ही निवास करते हैं और 18 के 18 एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिर भी इसको मंसापुर को गांव का दर्जा दिया गया, जो बिहार का सबसे छोटा गांव है। इसको करिए। उसकी जानकारी अभी है नहीं। बिना जनगणना किए इसे कैसे पता चले? या फिर आप ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएंगे तो उसके पास सारा डेटा रहता है, वो आपको सारा जानकारी दे देगा। नहीं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूछिए क्या स्थिति है, सारा बातें आपको बताई जाएगी। ऐसा बात नहीं। यहीं पर थोड़ा ये जान लो, थाना पुलिस स्टेशन कितने हैं? हाँ, तभी तो 2011 में जनगणना चलेगा ना। गेन आएगा तब तो फिर हम दूसरा जनगणना लेके आएंगे। अभी जो चल रहा है उसके अनुसार ही डेटा आपको देगा। एग्जाम में भी प्रश्न वैसे ही पूछेगा, है ना। जब तक क्लियर नहीं हो कैसे हम कर सकते हैं? थाना पुलिस स्टेशन, थाना अभी 1094 है। कितने हैं? 1094। और यदि हम शहरों की बात करें कि बिहार में कितने शहर हैं, तो 199 शहर है। 199। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आधार पर देखा, अब जनसंख्या के आधार पर भी देख लेते हैं जिलों की क्या स्थिति है। तो बिहार की कुल जनसंख्या
बिहार की कुल आबादी या कुल जनसंख्या, तो बिहार की कुल जनसंख्या 10 करोड़ है। 10,40,99,452। ये 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की क्या है, यह आबादी है। जनसंख्या के आधार पर ये भारत में इसका स्थान, जनसंख्या के आधार पर भारत में स्थान यह तीसरा स्थान रखता है। तीसरा, पहला पर यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कौन है, बिहार। यदि हम प्रतिशत की बात करें, भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, तो भारत की कुल आबादी में यदि इसका परसेंटेज निकाले तो 8.60% लोग बिहार में निवास करते हैं। कितने परसेंट आबादी बिहार के पास है। उसकी प्रकार से अब आपसे पूछागा कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन, सबसे छोटा जिला कौन, ये तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो इसको भी आपको 4 के सेट में याद रखना है। एक याद करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ कितना, 4 के सेट में। तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन है, पटना। पटना बिहार की राजधानी है, तो आबादी भी सबसे ज्यादा यही बसती है। यहाँ लगभग कह सकते हैं आपकी 55.5 लाख, मतलब 55.5 लाख लोग निवास करते हैं। लाख लोग यहाँ निवास करते हैं। ये उसके बाद दूसरा स्थान रखता है पूर्वी चंपारण। तीसरा स्थान मुजफ्फरपुर। और आबादी में चौथा सबसे बड़ा जिला है मधुबनी। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। इसको भी आपको 4 के सेट में ध्यान में रखना। तो सबसे कम आबादी या सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है। शेखपुरा लगभग 6 लाख के आसपास इस जिले में लोग निवास करते हैं। 6 लाख। अब पटना हुए 55 लाख के आसपास। दूसरा स्थान शिवहर का है, शिवहर। तीसरा स्थान शेखपुरा, शिवहर, अरवल। और चौथा लखीसराय। ये ध्यान में रखेंगे। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, यदि प्रश्न ये पूछेगा कि बिहार जनसंख्या घनत्व में कैमें स्थान पर है, तो जनसंख्या घनत्व बिहार का जनसंख्या घनत्व, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, 2011 के जनगणना के अनुसार कितना, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर मिलेगा। वर्ग किलोमीटर में मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 1106 व्यक्ति रहते हैं, है ना। उस हिसाब से यदि देखें तो भारत में इसका स्थान क्या है, जनसंख्या घनत्व में भारत में स्थान, जनसंख्या घनत्व में भारत में स्थान। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार भारत में प्रथम स्थान पर है, पहला स्थान रखेंगे, पहला। तो सबसे ज्यादा सघन वाला राज्य कौन है, बिहार। वही अभी हम दूसरा बात करेंगे, है ना, कि जनसंख्या घनत्व में भारत के किस राज्य का दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान है आपका है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहेंगे। वहीं अगर हम तीसरी स्थान की बात करें, तीसरा, तो तीसरा में आपका हो जाएगा केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथा यदि हम स्थान की बात करें तो चौथा में आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में नजर आएगा। बिहार में जानते हैं कि एससी और एसटी का इसका भी प्रतिशत है, प्लस में पूछेगा कि जिला में कितने लोग रहते हैं ना। एससी समझते हैं अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति। तो इनका आज भी पूछेगा, क्रम स्थान पूछता है कि कहाँ ज्यादा निवास करते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला ये आपको याद रखना है। गया में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला आपको भी, इसको भी ध्यान में रखना होगा। यह आपका किशनगंज पड़ेगा। कौन? किशनगंज। हम एससी की बात करें और वही हम एसटी देखें तो एसटी क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति। सर्वाधिक है अनुसूचित जनजाति वाला जिला। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? ज्यादातर जंगलों में या पहाड़ पर्वतों में। तो सोचिए कि बिहार में सबसे ज्यादा किधर रह सकते हैं? तो पूर्वी चंपारण देखते हैं। पूर्वी चंपारण, तो पूर्वी चंपारण सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जिला है। पूर्वी चंपारण न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। ये हो जाएगा शिवहर। शिवहर में सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार की कुल आबादी में कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं, कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। ये भी प्रश्न आपसे बनेगा। तो कुल जनसंख्या में बिहार की हम बात कर रहे हैं, भारत की नहीं। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत तो बिहार की कुल जनसंख्या में 15.72% अनुसूचित जाति के लोग हैं। उसी प्रकार से कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, इनका भी प्रतिशत पूछते तो ये बड़ा ही कम है। ये 1.3% ही मात्र है बिहार में। इनकी आबादी बिहार में बहुत कम है, 1.3%। और अच्छा, ये समुद्र तल से औसत ऊंचाई, बिहार के समुद्र तल से कितना ऊंचा है? ये प्रश्न भी आपसे पूछेगा। समुद्र तल से औसत ऊंचाई,
बिहार समुद्र तल से 53 मीटर ऊंचा है, 53 मीटर। यदि हम फीट की बात करेंगे तो 173 फीट, 173 फीट। मीटर में 53 मीटर समुद्र तल से हम ऊंचा है, और फीट में बात करें कितना, 173। समुद्र से कितना दूर है बिहार, तो लगभग 200 किलोमीटर दूरी रखता है समुद्र बिहार समुद्र तट से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर है, 200 किलोमीटर हम दूर चलेंगे बंगाल, पश्चिम बंगाल की ओर, तो क्या मिलेगा, समुद्र तट मिल जाएगा। तो 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इन सभी तत्वों का आपको रटना हो, कोई उपाय नहीं है, नहीं। और यहां से सीधे प्रश्न उठाकर पूछ दिए जाते हैं, तो इसको आपको हर हाल में जानना ही होगा, न कि सवाल ही नहीं है कैसे, मतलब जैसे भी हो इसको याद करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ और भी बहुत सारे तथ्य हैं, यहाँ और समय लेंगे, बाकी हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। भारत में 15 अभी हमने बताते इसमें बोला कि बिहार की हम बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, बिहार की बातें कर रहे हैं, है ना, भारत की नहीं। बिहार जनसंख्या के आधार पर इसकी गणना कर रहे हैं ना, तो बिहार की बात है। बिहार के जनसंख्या के आधार पर कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति और कितने परसेंट अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। बिहार में कुल साक्षरता दर में कुल साक्षरता दर अब जानते हैं कि बिहार शिक्षा के मामले में भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ की साक्षरता दर की बात करें, यह 61.8% है, 61.8% है। इस राज्य की जनसंख्या पढ़ी लिखी है, साक्षर है। अब इसमें भी आपको फिर क्रम पूछेगा कि बिहार का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक साक्षर है, कौन सा जिला है जो न्यूनतम साक्षर है, नहीं, तो उसमें भी आपको 4-4 के सेट में ध्यान में रखना है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला सबसे पहला स्थान रखता है रोहतास। दूसरा स्थान पटना। तीसरा स्थान पर है मुंगेर। तीसरा स्थान में भोजपुर आएगा, और चौथा सर्वाधिक साक्षर जिला मुंगेर। उसी प्रकार से आपसे न्यूनतम पूछेगा, निम्नतम साक्षरता दर वाले जिले। इसमें भी आपको 4 के क्रम में सेट में ही इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो पहला स्थान पर रहेगा न्यूनतम साक्षरता दर में पूर्णिया। दूसरा सीतामढ़ी। तीसरा में है कटिहार। और चौथा मधुबनी। ये जिले न्यूनतम साक्षरता दर वाले हैं, मधुबनी। उसी प्रकार से फिर आपको जानना होगा कि पुरुष साक्षरता दर। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना, देखिए
बिहार में कुल साक्षरता दर 61.8 है। नहीं, इसमें आप 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 71.2%। ये पुरुषों का साक्षरता दर है। यदि महिलाओं का पूछे तो कुल में से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 51.5 महिलाओं का साक्षरता दर। ठीक है, वहां से आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें भी फिर आपको पूछेगा कि बताइए पुरुष साक्षरता दर वाला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले का नाम पूछेगा, उसको भी आपको ध्यान में रखना 4 के सेट में। तो सर्वाधिक है पुरुष, साक्षरता दर वाले जिले इसमें पुरुष सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले में पहला स्थान रखता है रोहतास। ओवरऑल भी रोहतास है, और पुरुषों में भी सबसे आगे कौन है? रोहतास है। दूसरा स्थान भोजपुर। तीसरा बक्सर। और चौथा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है सीवान। उसी प्रकार से फिर क्या पूछेगा? पुरुष साक्षरता दर पूछा तो महिला न्यूनतम अब देख लेते हैं। निम्नतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले इसमें पहला स्थान रखेगा पूर्णिया। दूसरा स्थान पर है कटिहार। तीसरा सीतामढ़ी, और चौथा शिवहर। महिला साक्षरता दर दिया हो जाएगा कितना? 51.5%। ये अब इसमें भी आपको न्यूनतम महिला साक्षरता दर और अधिकतम ढूंढना है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले इसमें पहला स्थान आपका रहेगा रोहतास का। रोहतास के बाद मधुबनी, उसके बाद पटना, और चौथा स्थान पर औरंगाबाद। निम्नतम साक्षरता दर वाले जिले महिला जोड़ देंगे। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले इसमें पहला स्थान सहरसा, दूसरा मधेपुरा,
फिर उसके बाद पूर्णिया, लास्ट में फिर आपका हो जाएगा सीतामढ़ी। ठीक, इसको ध्यान में रखना। साक्षरता दर देख लीजिए। उसके बाद फिर आपको लिंगानुपात, जानते हैं बिहार का लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात ये है 918, कितना प्रति 1000 पुरुष पर। इसमें भी आपको न्यूनतम और अधिकतम ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात ये गोपालगंज, और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर को ध्यान रखना, न्यूनतम मुंगेर। कितना है तो यहाँ आपको 1021 है और यहाँ 800 के आधार पर जीरो देख लेते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व, इसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। इसमें जीरो को देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, पहला स्थान शिवहर रखता है, शिवहर। दूसरा पटना, दूसरा कौन? दूसरा पटना रखता है। तीसरा स्थान दरभंगा, और चौथा वैशाली। उसी प्रकार से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सबसे कम जनसंख्या का देखो, जहां पहाड़ी क्षेत्र होगा उधर की जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में आपका आ जाएगा एक कैमूर जिला, कैमूर सबसे कम में। दूसरा सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपको मिलेगा जमुई का, जमुई। उसी प्रकार से तीसरा स्थान बांका जिला, और चौथा पश्चिमी चंपारण। तो बिहार में लोकसभा कितनी सीटें हैं? बिहार में लोकसभा की सीटें ये आप सब लोग जानते हैं कि 40 है। कितना? 40। अब यहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? इन 40 सीटों में कितने सीटों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया? रिजर्वेशन के बारे में पूछता है। तो 6 ऐसे सीट हैं 40 सीटों में जो बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब उन सब का नाम आपसे पूछे, उसको नाम के बारे में अध्ययन करना है, जानना होगा। बिहार में या लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। तो 6 सीटों को आरक्षित किया गया। कौन कौन 6 सीट है उसको ध्यान में रखना है। तो एक सीट है गोपालगंज, यहां से एक अनुसूचित जाति के लोग चुने जाते हैं लोकसभा में।
दूसरा आपका सीट याद रखना है हाजीपुर, हाजीपुर। तीसरा समस्तीपुर, समस्तीपुर। चौथा आपको याद रखना है गया, गया। पांचवा एक सीट है जमुई, जमुई। और छठा सीट आपका हो जाएगा सासाराम, सासाराम, सासाराम। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही मीरा कुमार सासाराम से 6 बार सांसद चुनी गई, वो भी अनुसूचित जाति नहीं आती है। तो 6 सीटें जो है लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए बिहार में क्या रहता है, रिजर्व रहता है। तो यही 6 सीटों पर रिजर्वेशन तय रहता है। तो आगे बिहार विधानसभा, राज्यसभा की सीटें जानते हैं आप कितने हैं, 16, सब जानता है। बिहार विधानसभा की सीटें, बिहार विधानसभा की कुल सीटें, इसकी संख्या है 243। ये 243 बिहार विधानसभा में सीटें हैं। अब ये 243 विधानसभा सीटें में 2 सीट आरक्षित रहता है, किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो दोनों सीटें के बारे में आपसे पूछा जाएगा कौन कौन है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, जनजाति के लिए सीटें, सीटें यह है 2 रिजर्व रहता है। एक सीट है कटोरिया, एक जो सीट है वो है कटोरिया, कटोरिया। कटोरिया ये पड़ता है अररिया में, अररिया जिला, अररिया जिला, यहां रिजर्व रहता है। दूसरा सीट है मनिहारी, मनिहारी विधानसभा सीट, मनिहारी, यह आपको पड़ेगा गया जिला में, गया जिला। दोनों का दोनों रिजर्व रहेगा। इसके अलावा के ये 243 में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें हो गया, 2 हो गया। तो अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें हो, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीटें कितनी, बिहार विधानसभा में, सभा में अनुसूचित जाति की सीटें, ये हो जाएगा आपका कितना, 40। तो 40 सीट अनुसूचित जातियों के लिए और 2 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में रिजर्व रहता है। तो ये 40 सीट कौन कौन है वो याद नहीं करना है, यहाँ आपसे प्रश्न पूछा नहीं है, डायरेक्ट सीधे आपको डेटा पूछा है कितने। लेकिन ये अभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा विधानसभा वो 2 सीट है जहां पर अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें रिजर्व है। तो 2, एक है कटोरिया, दूसरा मनिहारी, एक अररिया जिला, दूसरा गया जिला। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी, लोकसभा 40 है। 40 सीटों में आपको क्या किया गया, विभाजन। ये आपसे पूछा जाएगा कि मतलब यहाँ मतलब एससी और एसटी, एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें, तो यहाँ 6 सीटें रखी गई हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए तो 0, लोकसभा में 0 है अनुसूचित जनजाति के लिए। बाकी जो बच गया आपका 34 वो एससी जनरल और ओबीसी के लिए बांट देंगे। वही हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा में 243 सीटें। इन 243 सीटों में अनुसूचित जाति मतलब कि एससी के लिए कितना 40 निर्धारित किया गया है और एसटी के लिए मात्र 2 है। कितने हैं, 2 है। बाकी में जनरल और ओबीसी, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा की सीटें कितनी आप जानते हैं, राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीटें बिहार में कितना 16 सीटें। और विधान परिषद, विधान परिषद, तो बिहार विधान परिषद की सीटें है 75। सब हम लोग पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, 75 यह। और क्या जानना है, हाँ चलो, औसत वर्षा, औसत वर्षा बिहार में कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर, 125
सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। उसमें से आपको अधिकतम वर्षा वाला जिला, अधिकतम वर्षा वाला जिला ये आपका हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज न्यूनतम वर्षा वाला जिला, वर्षा वाला जिला। अब पुराना बुक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको औरंगाबाद है। न्यू डेटा के अनुसार आप अरवल और अरवल न्यूनतम वर्षा वाला जिला है और अधिकतम आपका हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। क्या राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एक इसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं इसको, नगर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा यार? तो यह है पश्चिमी चंपारण जिले में, चंपारण और ये गंडक नदी पर है, गंडक नदी। फिर आपको थोड़ा याद रखिए कि बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना क्या? बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक है, नदी परियोजना बिहार में यह सबसे बड़ी है। और कुछ जान लेते हैं कि सर्वाधिक गर्म जिला ये आपका हो जाएगा गया। सर्वाधिक ठंडा जिला ये भी गया। बिहार में सबसे ठंडा सबसे गर्म दोनों में कौन स्थान रखता है? गया स्थान रखता है। सर्वाधिक फल उत्पादक जिला ये मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक सब्जी, ये भी पूछा जाता है कि सब्जी उत्पादक जिला कौन है? सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला ये भी आपका मुजफ्फरपुर। एक बात और ध्यान में रखेंगे, सर्वाधिक पशुधन वाला जिला। ये प्रश्न बिहार एसएससी ने पूछ लिया है कि सबसे ज्यादा जानवर बिहार के किस जिले में है, पशु किस जिले में पाए जाते हैं? वो आपका है भोजपुर याद रखिए। यहाँ के लोग ज्यादा मवेशियों का पालन करते हैं। या राजकीय भाषा तो जानते हैं, बिहार की राजकीय भाषा हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा ये रहा उर्दू। बिहार में एक दिवस मनाया जाता है जो आपसे वो पूछ रहे है ना, बिहार में ही मनाया जाता मेधा दिवस। बिहार में मेधा दिवस कब मनाया जाता है? इसको हम मनाते हैं 3 दिसंबर। क्यों मनाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इस दिन जन्म हुआ था, जन्म दिवस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मेधा दिवस मनाते हैं। तो लगभग देखिए सारी जानकारी हमने जुटा लिया, जिला बाय जिला क्या क्या रिकॉर्ड है उस सबको देखा।
बाकी ये छोटा बड़ा जो होगा अंदर अभी तो पढ़ना है, अभी तो शुरू ही हुआ है, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे। इसको अब यहीं पर हम समाप्त करेंगे।